ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 16 और प्यार संख्या 150। दुई राजपात्रयै प्रभु संज्ञाय याजपुर आसी प्रभु तारे दिले न विदाय। जब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनकी टोली याजपुर पहुंची तो महाप्रभु ने उन दोनों सरकारी अधिकारियों को लौट जाने के लिए कहा जो उनके साथ में आए थे। तो राजा की तरफ से कुछ लोग इनके साथ में थे ताकि इनको रास्ते में कोई दिक्कत ना आए, किसी भी चेक पोस्ट में या कहीं पर भी राजा के एक कर्मचारी उनको वहाँ से आगे भेजने में मदद करें। तो याजपुर पहुंचकर ये दोनों को लौट जाने को कहा। याजपुर उड़ीसा का सुप्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर हमें लोग एक बार यात्रा लेके गए थे। यह कटक जिले की एक तहसील है और वैतरणी नदी की दक्षिण दिशा में स्थित है। पूर्व काल में ऋषियों ने वैतरणी नदी के उत्तरी तट पर बड़े बड़े यज्ञ किए थे। फलस्वरूप यह स्थान याजपुर कहलाता है। ऐसा स्थान जहाँ यज्ञ संपन्न होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि राजा ययाति की राजधानी में से एक था और ययाति नाम से याजपुर बना। जैसे कि महाभारत वन पर्व अध्याय में कहा गया है। महाभारत के अनुसार महान ऋषियों ने प्राचीन काल में इस स्थान पर यज्ञ किए थे। आज भी वहां देवताओं तथा अवतारों के अनेक मंदिर हैं और वराहदेव का भी एक अर्च विग्रह है। यह अर्च विग्रह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और अनेक तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं। जो लोग भगवान की शक्ति के पूजक हैं वे वराही, वैष्णवी तथा इंद्राणी के साथ साथ अंतरंगा शक्ति अर्थात देवी के ऐसे ही अनेक रूपों की पूजा करते हैं जो शक्ति के पूजक हैं। शिव जी के अनेक अर्चा विग्रह हैं और दशाश्वमेघ घाट नामक नदी के तट पर अनेक स्थान हैं। कभी कभी याजपुर को नाभि गया या विरजा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये नाभि गया भी वहां पर है जहाँ पर लोग गया की तरह पिंडदान इत्यादि करते हैं। और ऐसा वहाँ पर एक कुआं था जहाँ पर डालते रहते हैं सामग्री और वो भरता रहता है। कहते हैं आज तक वो भरा ही नहीं कभी, वो सामान नीचे जाता है। तो याजपुर पहुँचे और वहाँ से उन्होंने बाकी अधिकारियों को वापस जाने को बोला। प्रभु विदाय दिलराय याय तार सने कृष्ण कथा रामानंद सने रात्रि दिने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अधिकारियों को विदा कर दिया किंतु रामानंद राय उनके साथ बने रहे। महाप्रभु रामानंद राय के से दिन रात श्री कृष्ण के विषय में बातें करते। तो एक बहुत अच्छा कोऑपरेशन देखने को मिलता है जहाँ पर भक्त वापस तो जा रहे हैं लेकिन दुख भी है हृदय में, लेकिन एनवी ईर्ष्या नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि सार्वभौम भट्टाचार्य भी तो बहुत ही क्लोज भक्त थे लेकिन वो जा चुके हैं। गदाधर पंडित भी जा चुके हैं लेकिन रामानंद राय साथ में। कई बार लोग सोचते हैं ये पुराने लोगों को इतना, नए लोगों को इतना फेवर क्यों दिया जा रहा है जबकि हम तो पुराने हैं। अब आप जानते हैं रामानंद राय तो बाद में आए, गदाधर पंडित पहले थे। गदाधर पंडित तो कब से थे। और उसके बाद में सार्वभौम भट्टाचार्य भी रामानंद से पहले आए। सार्वभौम भट्टाचार्य को वापस जाने को बोल दिया गया है, गदाधर पंडित को भी, लेकिन रामानंद राय साथ में। तो ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन क्योंकि हमारे हृदय में बहुत सारे अनर्थ हैं तो हम सोचते हैं मैं तो पुराना था, पुराने की कोई कदर नहीं है। नए लोगों को ज़्यादा फेवर किया जा रहा है। तो ये समझने की बात है। यहाँ पे देखिए साक्षात चैतन्य महाप्रभु तो भगवान की जिसके हम सर्वेंट हैं। सर्वेंट क्या ऐसी इच्छा रख सकता है। तो हमारा काम है सर्विस के लिए अवेलेबल रहना, लेकिन हमारी सर्विस ले ही ली जाएगी क्या ये ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है। हमारी सर्विस नहीं ली जाएगी तो हम दूसरी सर्विस करेंगे, उन्हीं से पूछेंगे हम क्या और सेवा कर सकते हैं। यदि हम साथ में नहीं चल सकते हैं तो पीछे रह के हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरह का वैष्णव का भाव होता है। तो कभी खुद को सेंटर में नहीं लेके आता है। उसके सेंटर में कृष्ण गुरु ही रहते हैं।
लेकिन हमारे सेंटर में हम खुद आ ही जाते हैं कभी ना कभी, जब हमें नहीं पूछा गया, हमें नहीं देखा गया। हम सीनियर बन जाते हैं ड्यू टू एज, टाइम पीरियड और वट एवर प्रोजेक्ट्स। तो हम अपने आप को क्या मान लेते हैं, एलिजिबल। एलिजिबल मान लेते हैं कि मुझे फेवर मिलना ही चाहिए, मुझे समय मिलना ही चाहिए, अधिकार मान लेते हैं, अधिकार। अधिकार नहीं है, भक्ति कृपा से मिलती है, हम जानते हैं, उसमें अधिकार नहीं होता है। यदि भागवतम में ऐसा श्लोक आता है कि आपने सुना है दाय भाग, कि वो व्यक्ति अधिकारी बन जाता है भगवान के धाम में जाने का। उस अधिकारी को बनने के लिए भी जो क्वालिफिकेशन है वो यही दिखाती है कि वो अधिकारी मानता ही नहीं अपने आप को। क्या क्वालिफिकेशन थी उसकी श्लोक की, कि जो व्यक्ति सुख में दुख में अपने ऊपर आए हुए दुख को ये मानता है कि उसके कर्मों का फल है, और उस स्थिति में भी, दुखी स्थिति में भी अपने को दोषी मानते हुए भगवान की भक्ति करता रहता है बिना रुके टुके, तो वो व्यक्ति अधिकारी बन जाता है। यानी कि जिसकी सेवाएं, जिसका भाव घटनाओं से विचलित नहीं होता कि कब मुझे प्यार मिला, अब मुझे प्यार नहीं मिला। हम प्यार लेने थोड़ी आए थे, हम तो, है ना, आया, हमने डिस्कस किया था कि लव इज टू गिव, देना, एंड लस्ट इज टू गेट। तो लेने की बात अगर दिमाग में आ रही है तो प्रेम नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर यही भाव देखने को मिलता है कि ये लोग तो चले गए हैं, लेकिन अभी रामानंद राय साथ में है और दिन रात श्री कृष्ण के विषय में बातें कर रहे हैं। प्रति ग्रामे राज आज्ञाए राज भृत्य गण, नव्य गृहे नाना द्रव्य करये सेवन। राजा के आदेशानुसार सरकारी अधिकारियों ने गांव गांव में नए घर बनवा दिए और अब हर एक में अन्न का संग्रह कर दिया। इस तरह उन्होंने महाप्रभु की सेवा करी। जिस भी रास्ते में भगवान जा सकते थे वहां पर सारे रहने की व्यवस्था कर दी गई, खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई। तो यही है हमारे धन का सही इस्तेमाल। अगर ऐसा भाव से राजा भी बन जाए तो धन कभी भी मुसीबत नहीं है। धन तो बहुत बढ़िया सेवा में यूज किया जा सकता है, इस प्रकार से जैसे प्रताप रुद्र कर रहे हैं। आपने याद होगा कि बोला गया, रामानंद राय ने कहा मुझे रिटायरमेंट चाहिए। हाँ, कोई व्यक्ति हमारे से दूर जाने को बोले या हमारी सेवा ना करने को बोले, किसी मटेरियल सेवा बोले, नहीं मुझे तो गुरु की सेवा में जाना है, मुझे तो कृष्ण की सेवा में जाना है, तो हमें लगता है कि ये कैसा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अपनी संपत्ति, अपना परिवार, रामानंद राय ने सब कुछ लगा दिया, प्रताप रुद्र ने सब कुछ लगा दिया। रामानंद राय ने बोला मुझे रिटायरमेंट चाहिए, ओके रिटायरमेंट ले लो, मैं तुम्हें और पेंशन और दूंगा, ऊपर से डबल पेंशन दूंगा। उसके अलावा जो भी हम घटनाएं सुन रहे हैं, ऐसा लगता है कि प्रताप रुद्र राजा तो हैं लेकिन उनका मन एकमात्र कृष्ण में लगा हुआ है, इतना पैसा होने के बावजूद। तो जब हृदय ऐसे भगवान में लग जाए, भक्तों में लग जाए, तब वो पैसा जो है रुकावट नहीं बनता और भगवान की सेवा में लगता रहता है। तो उन्होंने इस प्रकार से कई घर बनाए, अतिथि गृह बनाए, कई सारा अन्न उसमें भर भर के रख दिया। एई मत चली प्रभु रेमुणा आइला, तथा हिते रामानंद राय विदाई दिला। अंत में चैतन्य महाप्रभु रेमुणा में पहुंचे, जहां से उन्होंने रामानंद राय को भी विदा किया। तो इस प्रकार वो भी चले गए। कुछ पहले गए, कुछ बाद में गए, जैसी महाप्रभु की इच्छा हुई वैसा ही किया और सबको इसमें आनंद रहा। ठीक है, थोड़ा दुख तो हुआ ही, लेकिन फिर भी हमने सोचा अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम साथ में तो नहीं है, तो पीछे रह के हम क्या कर सकते हैं। पीछे रह के चैतन्य महाप्रभु के इतने सारे भक्त हैं जो दुखी हैं, क्यों चैतन्य महाप्रभु चले गए, क्यों ना उन भक्तों की सेवा करी जाए पीछे से, ताकि वो अपनी चेतना बनाए रखें, जीवित रह पाएँ, कहीं प्राण ना त्याग दें चैतन्य महाप्रभु के विरह में, क्यों ना उनकी सेवा करी जाए। ऐसा उन्नत भक्त होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं। मध्य लीला में बताया जा चुका है कि भद्रक से रामानंद राय को विदा किया गया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि उन दिनों रेमुणा नामक स्थान के अंतर्गत भद्रक भी था। तो लगभग रेमुणा पहुंचकर, जिसके अंदर और स्पेसिफिक भद्रक में, रामानंद राय को बोला गया अब आप भी जाइए। लेकिन क्या होता है, भूमे ते पड़िया पड़ीला राय राय नाही का चेतन, राय कोले करी प्रभु करे क्रंदन। जब रामानंद राय बेहोश होकर भूमि पर गिर गए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी गोद में लेकर विलाप करने लगे। चैतन्य महाप्रभु, देखिए भगवान भी नहीं चाहते ना कि भक्त जाएं, ऐसा हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन
ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें ज़्यादा समय पर करनी पड़ती हैं। प्रायोरिटी सेट करनी होती है, क्या अब क्या ज़रूरी है, अब क्या ज़रूरी है। जो व्यक्ति अपने दिन को प्रायोरिटीज़ के हिसाब से मैनेज नहीं करता वो व्यक्ति आलसी है। और आलसी व्यक्ति क्या है? तमोगुणी है। हम्म? आपने देखा कई ड्राइवर लोग ऐसे होते हैं जो गाड़ी चलाते हैं और सीधा दूसरे या तीसरे गियर पे ही गाड़ी को उठाते हैं, क्योंकि पहला गियर बदलते ही कुछ ही सेकंड में गियर दूसरा लगाना पड़ जाता है, दूसरा गियर लगाते ही थोड़े ही सेकंड में तीसरा लगाना पड़ता है। अरे कौन इतना मुसीबत करे? हाँ, सीधा तीसरा गियर लगाओ और उठाओ। हाँ, उससे गाड़ी का इंजन और क्लच प्लेट सब खराब हो जाती हैं। ये आलस है हमारे अंदर, ये तमोगुण है। क्योंकि एक सर्विस से दूसरी सर्विस में जाना मतलब गियर चेंज करना। हम्म? हर सर्विस एक एक चीज करते करते हम उसी में कंफर्टेबल हो जाते हैं। हम्म? हम बदलाव नहीं चाहते हैं। क्या कहते हैं वो साइंस में? इनर्शिया। अब बैठे हैं तो बैठने की शरीर को आदत हो गई है। हम्म? या एक गति में हम चल रहे हैं तो अब उसी में चल रहे हैं। गति बदलेगी, रुकेगी तो झटका लगेगा, और झटके हमें पसंद नहीं है। तो हमें कभी एक सेवा से दूसरी सेवा, कभी हम एक सेवा कर रहे हैं, उसको करते करते तभी एक दूसरी सेवा प्रायोरिटी बन जाती है। हम्म? तो हमें तुरंत उस सेवा को छोड़ के हम दूसरी सेवा में चले, मतलब इस प्रकार से अ, ये जो चेंजेस हैं इसके लिए हमें एक्सेप्टेबल होना चाहिए, एकदम रेडी रहना चाहिए। वही व्यक्ति वास्तव में सेवा कर पाता है जो इस प्रकार से कुछ भी तरह से अपने आप को बदलने के लिए रेडी हो, चेंजेस के लिए रेडी हो। हम्म? तो महाप्रभु यहाँ पर नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि और सारी जिम्मेदारियां होती हैं, कार्य होते हैं, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं गोपियों से कि मेरे अवतार लेने के बहुत सारे कार्य हैं, मुझे बहुत सारे राक्षसों का, दुष्टों का संहार करना है, मथुरा जाना ही पड़ेगा, द्वारका जाना ही पड़ेगा। हम्म? देवकी और वसुदेव ने भी मेरा संग ही नहीं लिया है जब से मैं संसार में आया हूँ, उनको भी कुछ संग देना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से कई चीज़ें हम एक साथ सोचते हैं। उसके हिसाब से प्रायोरिटीज़ जो भी गुरु परंपरा द्वारा बनाई जाती है उससे चेंजेस करते हैं। तो इसलिए इन सबको एक एक करके भेजा जा रहा था, लेकिन रामानंद राय बेहोश हो गए और महाप्रभु भी अपना विरह को रोक नहीं पाए और विलाप करने लगे। राये विदाय भाव नाया सहन, कही तेना पारी एह ताहर वर्णन। रामानंद राय से वियोग के कारण महाप्रभु की भावनाओं का वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है, यह प्राय असह्य है, अतः मैं इसके आगे वर्णन नहीं कर सकता। कितना विरह रहा होगा, कैसे वो रोए होंगे दोनों। तो कृष्णदास कविराज कह रहे हैं मैं उसको लिख भी मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि कैसा। उसको व्यक्त करना भी बड़ा मुश्किल है। तबे ओड्र देश सीमा प्रभु चली आइला, तथा राज अधिकारी प्रभु रे मिलीला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अंत में उड़ीसा राज्य की सीमा पर आ गए तो एक सरकारी अधिकारी उनसे मिलने आए। तो अभी तक उड़ीसा के राज्य में चल रहे हैं जहाँ पर राजा प्रताप रुद्र का अधिकार है। इस प्रकार से कई सारी व्यवस्थाएं अभी तक तो थी, अब लेकिन आगे क्या होगा? उनके साथी भी नहीं रहे। दिन दुई चारी तेहु करिला सेवन, आगे चली बारी से करे विवरण। वह अधिकारी, वह सरकारी अधिकारी 2-4 दिन तक उनकी सेवा करता रहा। उसने महाप्रभु को आगे की विस्तृत जानकारी दी कि देखिए ये सीमा है, इसके आगे तो राजा प्रताप रुद्र का राज्य नहीं है, यहाँ पे ये कठिनाई आ सकती है, ये हो सकता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको ये करना है, आप ऐसा कर लीजिए। कुछ कुछ जानकारी आगे की दी। 3-4 दिन तक उनके साथ ही रहा। मध्यप यवन राजार आगे अधिकार, तार भय पथे केह नारे चली बार। उसने महाप्रभु को बताया कि आगे का भूभाग एक शराबी मुस्लिम गवर्नर द्वारा शासित है। उस राजा के भय से लोग मार्ग पर स्वतंत्र होकर चल नहीं सकते हैं। अभी तो आप इतने आसानी से आगे आगे जाके दिक्कत है। चलते चलते भी कुछ ना कुछ कोई कोई अटैक कर देगा, कोई मार देगा, कोई लूट लेगा, सरकारी अफसर ही लूट लेंगे। ऐसा जगह है वो जहाँ का हेड ही शराबी है। उसके बारे में बताया। पिछलदा पर्यंत सब तार अधिकार, तार भय नदी के हेते नारे पार। मुस्लिम सरकार की सीमा पिछलदा तक है। मुसलमानों के भय से कोई भी व्यक्ति नदी पार नहीं करता था, क्यों? नदी के उस पार ही ये राज्य था। उस राज्य के डर से कोई उस तरफ जाता ही नहीं था। तो पुराने जमाने में पिछलदा तमलुक तथा बंगाल का अंश था। बंगाल, जो अब बंगाल,
पिछलदा तमलुक से लगभग 14 मील दक्षिण स्थित है। तमलुक में रूप नारायण नदी विख्यात है और पिछलदा इसी नदी के किनारे स्थित है। तो ये रूप नारायण नदी है जिसके उस पार कोई जाने को तैयार नहीं होता था। दिन कत रह संधि करी तारे सने, तबे सुखे नौकाते कराइबे गमने। महाराज प्रतापरुद्र के सरकारी अधिकारी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को यह भी बताया कि उन्हें कुछ दिन तक उड़ीसा की सीमा में रुकना चाहिए, जिसने मुस्लिम गवर्नर से शांतिपूर्वक समझौता किया जा सके। तो ये इस बात के भी लिए तैयार थे कि हम लोग राज्य स्टेट टू स्टेट थोड़ा समझौता कर लेते हैं। जैसा होता है ना कि इंडिया एंड यूएस के बीच में समझौता हुआ, देखिए जी आपके यहाँ से हम इतने वीज़ा पास करेंगे, इतने इंडियंस को अलाउ करेंगे पूरे साल में। इंडिया कहती है हम इतने यूएस सिटीजन को अलाउ कर देंगे, कोई बात नहीं, समझौता। तो उन्होंने कहा आप अकेले जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, आप थोड़े दिन रुकिए, हम अपने अफसर वहाँ भेजते हैं दूसरी तरफ और उनके राजा से कुछ समझौता कर लेते हैं ताकि आपकी यात्रा सुगम रहे, कोई दिक्कत ना करे आपको। इस तरह महाप्रभु नाव से नदी को शांतिपूर्वक पार कर सकेंगे। सेई काले से यवनेरा एक अनुचर, उड़ी या कटके आइला करी वेशांतर। उसी समय मुस्लिम गवर्नर का एक सेवक वेश बदलकर उड़ीसा खेमे में आया। तो इस तरह के गुप्तचर पहले जमाने में बड़ा फेमस थे। तो वेश बदलकर उस तरफ का मुस्लिम गवर्नर का एक सेवक इस तरफ आ गया खेमे में। प्रभु रसई अद्भुत चरित्र देखिया, हिंदू चर कहे यही यवन पाश किया। एक सन्यासी आइला जगन्नाथ हईते, अनेक सिद्ध पुरुष हया ताहर सही थे। उस मुस्लिम जासूस ने चैतन्य महाप्रभु के अद्भुत गुण देखे और वापस गया मुस्लिम गवर्नर के पास और बोला एक सन्यासी अनेक सिद्ध पुरुषों के साथ जगन्नाथपुरी से आया है। सिद्ध पुरुष यानी कि उसकी हरकतें देख के उनको लगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई सिद्ध पुरुष है। और ऐसा उसने अपडेट दिया। निरंतर करे सब कृष्ण संकीर्तन, सबे हासे नाचे गाए करे क्रंदन। ये सारे संत महात्मा निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं और सभी हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और रोते हैं निरंतर। यही हमारी परंपरा है। अभी कथा चल रही है, थोड़ी देर बाद आरती चलेगी, फिर भोग लग रहा होगा, फिर कीर्तन हो रहा होगा, फिर है ना, फिर फेस्टिवल में भी ये सब हो रहा होगा, फिर यात्रा में भी यही हो रहा होगा, फिर वापस आएंगे, फिर यही हो रहा होगा रोज। तो निरंतर निरंतर वो यही करते थे, करते हैं, बता रहा है। नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं और रोते रहते हैं। लक्ष लक्ष लोक आई से ताहा देखी बारे, तारे देखी पुनरअपि यही ते नारे घरे। उन्हें देखने के लिए लाखों लोगों की संख्या आ रही है, लोग आए जा रहे हैं उनको देखने के लिए। और एक बार देखने के बाद कोई भी वापस नहीं जा रहा है अपने घर में, तो यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है। कोई वापस जाने को तैयार नहीं है। ऐसी है भगवान की अट्रैक्शन। इस तरह से हम देखते हैं जो इस प्रकार भक्ति में आ जाता है और उसको सुपीरियर टेस्ट, हायर टेस्ट मिलता है, तो संसार की, हमने तो ऐसे ही देखा है, दोबारा नहीं जाता है इस संसारिक चीज़ों में। और कई बार कोई भटक के चला जाता है तो थोड़े दिनों में उसको समझ में आ जाता है गलती होगी बहुत बड़ी, और फिर से वापस आता है। तो ऐसा ही देखा गया है। जबकि यहाँ पर ज़्यादा तपस्या देखी जाती है। संसार में हम लोग लेट उठ रहे थे, सो के आराम से रात को पिक्चरें देख रहे थे, घूम रहे थे, सो रहे थे लेट, सवेरे आराम से 7-7 बजे तक सो रहे थे, 8 बजे तक सो रहे थे। नहाया तो नहाया, नहीं नहाया तो ना खाने के, ना कोई खाओ तो तुरंत मुंह में डालो, अब यहाँ पे भोग लगाना है जी, ये करना है, कुछ नहीं। तो इस तरह से देखा जाए तो सांसारिक रूप से बड़े कम नियम थे और आनंद ज़्यादा होना चाहिए कायदे से। लेकिन फिर भी हम जब इस प्रोसेस में आते हैं तो कोई वापस ही नहीं जाता है इसको टेस्ट करने के बाद, और चला जाता है कई बार किसी के भड़काने पर, तो उसको थोड़े दिनों में समझ में आता है बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर से आता है। ऐसे कितने केस हुए। तो यही है इसका अद्भुत हायर टेस्ट, जो ऊपर से देखने से नहीं पता चलता है। ऊपर से तो नियम दिखते हैं, लेकिन उसके अंदर जाके आदमी को आनंद आता है, तभी तो यहाँ रुकता है। नहीं तो कंपनियों में लोग एम्प्लॉय छोड़ देते हैं, हाँ, सैलरी मिलने के बाद, बोनस मिलने के बाद, एसी मिलने के बाद, क्या क्या नहीं मिलने के बाद, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलना है, देना ही देना है, समय भी देना है, धन भी देना है, श्रम भी देना है, फिर भी व्यक्ति जुड़े रहते हैं। तो यही है हायर टेस्ट। सही सब लोक हय बाउले प्राया, कृष्ण कही नाचे कांदे घड़ा गाड़ी आया। ये सारे लोग पागल जैसे हो जाते हैं जब एक साथ आते हैं, संकीर्तन हो रहा होता है, ऐसा लगता है कि पागल हो गए हैं, ऐसे नाच रहे हैं, ऐसे गा रहे हैं, रो रहे हैं, केवल कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं। कभी कभी रोते हैं और भूमि पर लेटने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि पागल है। इतना ज़बरदस्त तो आदमी तभी होता है जब नशा कर ले ज़बरदस्त,
हाँ, नशेड़ी जब शादी बारातों में नाचते हैं तो ऐसे ही नाचते हैं ना, उसे कोई भय नहीं, ऐसा लगता है बड़ा निर्भीक निडर आदमी है जो सड़क के बीच में बस के आगे नाच रहा है। हाँ, और लोग भैया चल, हाँ बस आ रही है, बस को तो जाने दे, अरे बस को ठोक दूंगा, पीट दूंगा, आज मैं नहीं रुकूंगा। शराबी ऐसी बातें करता है ना, तो ऐसी हरकतें शराबी करते हैं। इतना सोचिए कितना मदहोश हो जाते हैं भक्त संकीर्तन में, कि पागल जैसे लगते हैं। हम लोग भी कुछ करते हैं, लेकिन अभी भी हम लोग अपना डेकोरम बना के रखते हैं नाचने में, गाने में। तो हमें लगता है कि हमारा कुछ सम्मान है, और इस तरह से हम लोग खुल के नाच गा नहीं पाते हैं अभी भी। कई बार कथा नहे देखी ले से जानी, ताहर प्रभावे तारे ईश्वर करी मानी। वस्तुतः इन बातों का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। कैसा भाव होता है, केवल देख कर ही समझा जा सकता है। वो बता रहा है व्यक्ति, मैं क्या बताऊं तुम्हें, ये गवर्नर साहब वहां पे क्या हो रहा है, उनके प्रभाव को देखकर मैं उन्हें भगवान मानता हूँ, कोई और नहीं हो सकते। देखिए कैसे व्यक्ति पहचान जाता है, मुस्लिम है लेकिन उनके प्रभाव को देख कर समझ गया। कुछ ना कुछ सुकृति तो इसकी रही होगी, जो इसने भगवान के दर्शन किए, उनको नाचते हुए देखा, उनको पहचान भी गया। हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि केवल जाति धर्म से काम नहीं चलता है। हाँ, हर व्यक्ति के अंदर एक सुकृति है, उसके कारण वो भगवान की शरण में आ जाता है। तो ये ऐसा लगता है कि मान ही गया कि भगवान है। एतक ही से चर हरि कृष्ण गाया, हासे कांदे नाचे गाऊ बाउले प्राया। ये कहने के बाद वह संदेश वाहक हरि तथा कृष्ण के नाम का कीर्तन करने लगा। वह हंसने लगा, रोने लगा, नाचने लगा और उन्मत्त की तरह गाने भी लगा। अब ये कोई साधारण बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उसका गला काटा जा सकता है इस बात के लिए। तूने क्या क्या अपना धर्म रस कर लिया, जैसे हरिदास ठाकुर के साथ हुआ। ये उन्हीं के जाग पात, लेकिन इसका मतलब इसको वो इंजेक्शन लग चुका था, इसको रोग हो चुका था कृष्ण प्रेम का। अब वो उसके कहने से नहीं रुक रहा था। हमने सुना ना चैतन्य महाप्रभु की कथा में, जिसमें मछुआरा चैतन्य महाप्रभु को पानी से निकालता है और टच करते ही उसके मुंह से हरी 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 हरी, हाँ कृष्ण कृष्ण निकलने लगता है। वो कहता है मेरे मुंह से ही पता नहीं क्या हो गया, मुझे किसी भूत ने पकड़ लिया है, मेरे मुंह से निकल ही जा रहा है, निकल ही जा रहा है, क्या करूं। तो ऐसे ही इस व्यक्ति के साथ हो गया। संदेशवाहक संदेश देते देते भाव में आ गया और कीर्तन करने लगा, नाचने लगा, गाने लगा, उन्मत्त की तरह, पागल की तरह। एत सुनी यवनेर मन फिर गेले, आपन अविश्वास उड़िया स्थाने पठाइला। यह सुनकर मुस्लिम गवर्नर का मन फिर गया। तब उसने अपने निजी सचिव को उड़ीसा शासन के प्रतिनिधि के पास भेजा। तो बिना कुछ करे ही, अभी ये लोग प्लानिंग बना रहे थे कि हम लोग अधिकारियों से बात करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए, लेकिन भगवान के लिए कोई क्या प्लानिंग बनाए बताइए। भगवान ने खुद ही अपने आप सारी व्यवस्था कर ली। यहाँ पर कोई व्यक्ति आया, वो भक्त बन गया अपने आप, उधर जाके उसने गवर्नर का भी मन फिरा दिया, कुछ बिना किसी के करे। इसलिए भगवान सब प्लानिंग करते हैं, यदि हम प्रयास करें तो। हम ही डाउट कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि भगवान को हमें सक्सेस देनी हो, कई बार भगवान हमें फेलियर भी देना चाहते हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा होना चाहिए कि जो भी हो रहा है भगवान के निगरानी में, उनके कंट्रोल में ही हो रहा है। कभी ऐसा नहीं होगा कि शैतान का राज चलेगा। इसलिए जो भी हो रहा है हमें विश्वास रखना चाहिए, कृष्ण की कोई प्लानिंग है और हमें अपना प्रयास करना है। तो यहाँ पर वो गवर्नर का मन फिर गया और उसने निजी सचिव को उड़ीसा शासन के प्रतिनिधि के पास भेजा। विश्वास आसीय प्रभुर चरण वंदिला, कृष्ण कृष्ण कही प्रेमे विवल अहिला हईला। जो मुस्लिम सचिव चैतन्य महाप्रभु को देखने आया और जब उसने महाप्रभु के चरण कमलों पर अपना आदर समस्कार निवेदन किया और कृष्ण कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया, तो प्रेम भाव से विवल हो गया। लीजिए, एक और आदमी संक्रमित हो गया। इसलिए कहते हैं कि जी भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हिंदुओं के भगवान थोड़ी हैं। थोड़े दिन पहले किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजा था, हिंदू हिंदू। ये हिंदू हिंदू के चक्कर में मत रहिए बहुत ज़्यादा, ये दिमाग को ज़रा सही करना होगा हमें। हम किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के यहाँ प्रवचन नहीं कर रहे हैं, हम तो जीव के लिए कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की बात तो दूर है, हम तो कॉकरोच कीट पतंगों सबके लिए कर रहे हैं। हरिनाम जोर से निकालते हैं तो उनके भी कानों में आवाज़ जाती है। तो इसलिए ये जो भावनाएं हैं देश प्रेम और हिंदू, ये बड़ी लोअर लेवल की हैं, देहात्म बुद्धि की हैं, बॉडीली है। अभी हम हिंदू में पैदा हुए हैं, फिर हम मुस्लिम में पैदा होंगे तो हम कहेंगे मुस्लिम श्रेष्ठ हैं, फिर हम, है ना,
ईसाइयों में होंगे तो कहीं क्रिश्चियंस आर द बेस्ट, उसी तरह से कंट्रीज का लेकर है। तो ये जो है बड़ी लो स्टैंडर्ड की बातें हैं। यहाँ पे देख रहे हैं मुस्लिमों के अंदर भी वही कृष्ण प्रेम छुपा हुआ है जो हिंदुओं में है। भगवान को प्राप्त करते ही, उनका नाम लेते ही उनके अंदर भी वो भाव पैदा हो गया और वो प्रेम भाव से विमल हो गया। वो सचिव जो आया था, धैर्य हैया उड़िया के कहे नमस्करी तोमा स्थाना पाठाइला मलेच्छाधिकारी। शांत होने पर मुस्लिम सचिव ने अभिवादन करने के बाद उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधि को सूचित किया, मुस्लिम गवर्नर ने मुझे यहाँ भेजा है। तो अब वो होश में आ गया, थोड़ी देर में उसका जो भाव था वो नॉर्मल अपनी सेंसेस में आया और अपना पर्पस पूरा करने लगा कि जो उसने शांति प्रस्ताव रखने वो आया था ताकि चैतन्य महाप्रभु आ सकें। तो बोला जी मुझे मुस्लिम गवर्नर ने भेजा है, तुम्ही यदि आज्ञा देह एथा के आसिया यवन अधिकारी आया प्रभु के मिलिया। यदि आप सहमत हो तो मुस्लिम गवर्नर श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने यहाँ पर आए और फिर लौट जाएं। तो रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो एक बार उन्हें मिलने आने दो प्लीज, देखने आने दो, वो भी आप मिलना चाहते हैं और फिर लौट जाएंगे यदि आप सहमत हो तो। बहुत उत्कंठा तार करया छे विनय तोमा सने एई संधि नहीं युद्ध भय। मुस्लिम गवर्नर अत्यंत उत्सुक है और उन्होंने आदर पूर्वक निवेदन किया है, यह शांति का प्रस्ताव है, आप डरे नहीं कि हम युद्ध करेंगे, कि वहाँ यहाँ आ जाएंगे, साथ में इनके लोग भी आएंगे, फिर यहाँ पे आके अटैक कर देंगे। बिल्कुल नहीं। क्या अटैक करेंगे, तो खुद ही भक्त बन चुके हैं। तो आप बड़ा उनको विश्वास दिला रहे हैं, ये शांति का प्रस्ताव है, कृपया इसको स्वीकार कीजिए, उन्हें आने दीजिए। अब इन्हें पता नहीं था कि खुद ही महाप्रभु ही वहीं आने वाले हैं। सुनी महापात्र कहे हैया विस्मया मध्य यव नेरा चेता एचे के करया। यह प्रस्ताव सुनकर उड़ीसा सरकार का प्रतिनिधि महापात्र बड़ा विस्मित हो गया कि अभी तो हमने प्लानिंग करनी थी वहां जाने की, ये खुद ही आके ऐसा प्रपोजल दे रहा है। उसने सोचा ये मुस्लिम गवर्नर तो शराबी है, उसके मन को किसने बदल दिया। इसलिए हम लोगों का ये जो संप्रदाय है, ये चैतन्य महाप्रभु के समय से ही शराबियों को बदल रहा है। तो इसीलिए प्रभुपाद ने भी हिप्पियों को बदला, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कोई कहे जी प्रभुपाद बाहर गए, विदेश गए, क्या जरूरत थी हिप्पियों के पास जाने की, ऐसे यवनों के पास जाने की। ये चैतन्य महाप्रभु ने भी शराबियों का हृदय बदला। तो बदला जा सकता है किसी भी व्यक्ति को, इसलिए किसी भी व्यक्ति से घृणा नहीं करते हम, सभी व्यक्तियों को भक्ति में लगाने का प्रयास करते हैं। हमने भी पता नहीं पिछले जन्मों में कितने कुकर्म किए हैं, अगर इस जन्म में नहीं किए तो। कई लोग बड़ा सोचते हैं कि हम तो देखिए जी बचपन से शराब को हाथ नहीं लगाया, बचपन से लहसुन प्याज नहीं खाया, लेकिन क्या जाने कि हमने पिछले जन्म में क्या किया है, तभी तो हमें मनुष्य जन्म मिले जा रहा है, हम भगवान के पास नहीं जा रहे हैं। तो अनेक पाप हम पिछले कई जन्मों में कर चुके हैं। हमारे ऊपर अगर कृपा हुई है, यदि हमें क्षमा किया गया है, तो हम दूसरों को क्षमा क्यों ना करें। यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो भगवान से हम कैसे क्षमा मांगेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे हैरान हो गए कि शराबी का मन कैसे बदल गया। हाँ, ये तो बड़ा ही हैरानी की बात है। आपने महाप्रभु तार मन फिराइला दर्शन स्मरण यार जगत तारीला। अवश्य ही स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने इस मुसलमान के मन को बदला होगा, यानी कि उन्हीं की इच्छा रही होगी। उनकी उपस्थिति एवं उनके स्मरण मात्र से सारे संसार का उद्धार हो जाता है। इससे समझ में आता है कि चूंकि मुस्लिम गवर्नर शराबी था, अतः सामान्य रूप से उसके मन को बदलने की संभावना नहीं थी, किंतु चैतन्य महाप्रभु किसी के मन को भी कृष्ण भावना की ओर मोड़ लेते हैं। और ऐसा ही हमने देखा जगाई मदाई के केस में, जो वैसे तो जाति से तो हिंदू थे, बल्कि जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन बहुत बड़े मर्डरर थे। मर्डरर को सोचते थे जो किसी का मर्डर कर दे, किसी का धन लूट ले, स्त्री को ले जाए, शराब पिए में धुत रहे, ऐसे व्यक्तियों को भी बदला गया। कोई भी मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु के पवित्र नाम के स्मरण मात्र से, उनका दर्शन करने से इस भवसागर को से पार हो जाता है, हो सकता है। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को सारे विश्व में प्रसारित किया जा रहा है, किंतु यदि महाप्रभु की कृपा ना रहे तो एक भी शराबी यवन और मलेच्छ बदल कर कृष्ण भावनामृत को स्वीकार ना करे। और एक चमत्कार ही है, जैसे हम बोल रहा था हमें जब हम इस संप्रदाय में जुड़ते हैं तो हमें कुछ वैसा नहीं मिलता है, मतलब पैसा तो नहीं मिलता है। ऐसा तो नहीं है ना कि भीड़ लगाने का पैसा मिलता है, जैसे वोटिंग के समय होता है, आइए जी आइए यहाँ भीड़ लगाइए, हाँ यहाँ रैली होने वाली है, एक फलाना लीडर रैली करने वाला है, सबको 1000 रुपये मिलेंगे।
कोई कहेगा जी एक एक बोतल भी मिलेगी। हाँ, तो वहाँ लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। ऐसा तो नहीं है। यहाँ तो लोग अपने आप ही जो जुड़ता जा रहा है उसको आनंद आता जा रहा है। हम्म? तो इस तरह से, क्योंकि इसमें एक अद्भुत शक्ति है। हाँ, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। इस नाम में अद्भुत शक्ति है। जो भी इसको ले रहा है वो छूट नहीं पा रहा है। तो इस कृष्ण भावना में आंदोलन को सारे विश्व में प्रसारित किया जा रहा है और लोग बदल रहे हैं। प्राय लोग हजारों विदेशी लोगों को वैष्णव बनता देखकर हैरान हो रहे हैं, और हम भी हैरान, आज तक हैरान हो रहे हैं, आज तक। हम्म? ऐसे लोग जो सूट बूट टाई लगाते हैं, हाँ, वो नीचे से धोती और ऊपर से कुछ भी नहीं पहन के घूम रहे हैं। हाँ, एक जनेऊ धारण कर रखा है, किसी ने एक अंगोछा लगा रखा है। कोई नंगे पैर चल रहा है, कोई खड़ाऊं लेके चल रहा है। टोटली हमारी संस्कृति को अपना लिया है, भक्ति को ही नहीं अपनाया है। भक्ति के आसपास की चीज़ों को भी अपना लिया है। बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। चलो जी, नाम तो जप लेते हैं, लेकिन कम से कम कपड़े तो अपने स्टाइल से पहनने दो, हेयर स्टाइल भी तो अपना रखने दो। नाम जपना है ना। ऐसा तो नहीं कहा ना कि नाम जपना है तो पैंट पहनना मना है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी वो इस संस्कृति को इतना इसमें घुस चुके हैं कि इसको टोटली अपनाना चाहते हैं, यहाँ तक कि खान पान भी। अब उन लोगों ने कभी मिर्च नहीं खाई होती है ढंग से, जैसे हम लोग खाते हैं। हाँ, फिर भी वो हमारा प्रसाद पाते हैं। कई भक्तों का पेट खराब हो जाता था, हाँ, शिला प्रभुपाद के समय पर। प्रभुपाद ये खाना तो बड़ा स्पाइसी है। प्रभुपाद ने कहा ये प्रसाद है, खाओ, सब सही रहेगा, डोंट वरी। तो इस प्रकार उन्होंने अपने रहने खाने की हैबिट बदली। हम देखते हैं जनरली विदेशों में कई समस्याएं है ही नहीं। हाँ, इस समय मच्छर की कितनी बड़ी समस्या है अपने आप में। जब ये लोग आए वृंदावन में इत्यादि, तो उन्होंने इनको, मच्छरों ने जो आतंक मचाया इनके ऊपर। हम्म, बहुत ही कल्चरल डिफरेंस है। मैं एक बार बता रहा था हम एक ऑफिस में थे, तो विदेश से एक व्यक्ति आया और एक होटल में रुका, जो कि बहुत ही बढ़िया होटल था, वन ऑफ द बेस्ट होटल। और रात को शायद लगभग 1 बजे उसने सेक्रेटरी को फ़ोन किया, बड़े घबराते हुए, बहुत ही डरा हुआ था वो। तो उसने कहा घर में एक जानवर घुस गया है, जानवर। हाँ, उसने समझ नहीं आ रहा था उसको क्या बोले। तो पता चला कि रूम के अंदर छिपकली थी। वो छिपकली देखी नहीं थी उन लोगों ने। हाँ, इस तरह से घूमती हुई चारों तरफ, कभी भी टपक सकती है आपके ऊपर। हम्म, तो वो उसको देख के इतना घबरा गया था। तो बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस, अगर हम सोच नहीं पाते हैं इस बात को ना, हम बड़ा सहजता से लेते हैं। इतना बड़ा डिफरेंस कि हम सोच नहीं सकते रहन पीने, रहने और खाने की आदतों में। और फिर भी हम देखते हैं कि वो लोग कितने एक्साइटेड हैं और ऐसी जगह में आके रह रहे हैं और बड़े ही ध्यान से भक्ति को कर रहे हैं। इतना हृदय परिवर्तन आता है। हम लोग हिंदू 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 करते रहते हैं और ये तक नहीं जानते कि भगवान कौन है हमारे। और वो लोग सबको त्याग के भगवान को पा भी लेते हैं, और हम हिंदू या मुस्लिम या जो भी है उसका डंकार लगाते रहते हैं। देश प्रेम की बातें करते रहते हैं और देश की फिलॉसफी को मानते नहीं है, देश के चरित्र को, देश की संस्कृति को नहीं मानते हैं, और देश 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 बोलते रहते हैं और हृदय से विदेशी बनने की इच्छा रखते हैं। हृदय से सोचते हैं कि मेरी शादी कब किसी मेम साहब से होगी। हम्म? और कहते हैं देश प्रेम। तो हमारी संस्कृति को मानना, हाँ, ही तो असली देश प्रेम हुआ। और देश प्रेम भी अगर बोलें तो आप, और वैसे तो हमने जैसे बताया कि देश क्या बोले, हम सुनते हैं कि महाभारत के युद्ध में ग्रीस और पता नहीं कहाँ के पूरा रेफरेंस आता है। कई लोग इस पे बहुत ज़्यादा शोध कर रहे हैं महाभारत के ऊपर। उसका उन्होंने एक चैनल भी बनाया है, यूट्यूब का कुछ बनाया है, जिसमें ऐसे ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए हैं कि कोई भी मान जाए कि यस, महाभारत एक कहानी नहीं है, एक रियल घटना है। ऐसे ऐसे तथ्य वो निकाल रहे हैं। तो उस वक्त तो ये बताया गया कि राजा युधिष्ठिर या कई राजा ऐसे थे जो पूरे संसार के राजा बने, जो हमारे पुराणों में आते हैं। इसका मतलब ये सारा संसार एक ही राज्य के अंदर भी हो चुका है पहले। और अब इसमें कई सारे डिवीजन हो चुके हैं। तो इस प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है कि सारे लोग बदल गए। सामान्यतः विदेशी लोग मांसाहार, मद्यपान, द्रुत क्रीड़ा, अवैध यौनाचार में आसक्त होते हैं। अतः उनके द्वारा कृष्ण भावना में ग्रहण करना बहुत हैरानी वाली बात है। जैसे मैंने बताया, इस पर हम जितनी चर्चा करें उतनी कम है। जितनी चर्चा करें, जो लोग ब्रेकफास्ट में मीट खाते हो, लंच में मीट, नाइट में मीट, हाँ, मीट ही उनके फ्रिज में। किसी मॉल में जाओ तो मीट की पूरी लाइन है, कोल्ड रेफ्रिजरेटर, उसमें इतने हजारों तरीकों के मीट और इसके प्रकार पड़े हुए हैं। उनके लिए मीट खाना मतलब सब्जी खाना।
और बाकी ऐसी हर चीज़ की चर्चा करें तो बड़ी आम चीज़ है उनके लिए सब। तो बड़ा हैरान होने वाला है कि कैसे वो इतने बदल जाते हैं। विशेष करके भारत में इसकी बड़ी बात पर बड़ी हैरानी होती है। किंतु यहाँ इसका उत्तर दिया है कि दर्शन स्मरण यार जगत तारिला, यह परिवर्तन चैतन्य महाप्रभु के स्मरण मात्र से संभव है। विदेशी भक्त बड़ी निष्ठा से चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगियों के नाम का कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगियों की कृपा से लोग निर्मल पवित्र बन रहे हैं। उनकी चेतना माया से मुड़कर कृष्ण की ओर उन्मुख हो रही है और हम फिर भी अपने जन्म पर ये अधिकार जाकर जमा के बैठे हैं। धर्म ध्वजी बन गए हैं। धर्म का हमें पता नहीं है, लेकिन पताका धर्म की लहरा रहे हैं। विश्वास शब्द सचिव का सूचक है। यह उपाधि सामान्यतः हिंदू जाति के कर्म कार्य कायस्थों में पाई जाती है। विश्वास आज भी बंगाल के कायस्थ इस विश्वास उपाधि का प्रयोग करते हैं। विश्वासी वह व्यक्ति है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का कहना है कि बंगाल में मुस्लिम शासन के समय विश्वास खाना नामक सचिवालय था। विश्वास खाना कार्यालय में केवल अत्यंत विश्वसनीय लोगों को नियुक्त किया जाता है था। उन्हें कायस्थ जाति से चुना जाता था। यह जाति आज भी व्यापार कार्य तथा सरकारी कामकाज के प्रबंध में दक्ष है। विश्वास खाना या सचिवालय सामान्यतः अत्यंत विश्वसनीय एवं आज्ञाकारी सेवक है। जब भी कोई विश्वसनीय सेवा की आवश्यकता पड़ती थी तब इन अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। तो ऐसे ही व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्त किया गया और यहाँ पर इनको नाम जैसे बोले एतबली विश्वासेर कहिल वचन। तो मुस्लिम सचिव उसको बोला जा रहा है विश्वासेर, मुस्लिम गवर्नर के सेक्रेटरी। तो यानी कि बड़ा ही विश्वसनीय व्यक्ति आया था। एतबली विश्वासेर कहिल वचन भाग्य तार आसी करुक प्रभु दर्शन। यह सोचकर महापात्र ने मुस्लिम सचिव को तुरंत बतलाया। महापात्र मतलब उड़ीसा के साइड का जो सचिव था, उसने बताया यह तो तुम्हारे गवर्नर का बड़ा भाग्य है भैया, उससे कहो कि आकर चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करे, तुरंत आए। प्रतीत करिय यदि निरस्त्र हैया आसी बेक 5-7 भृत्य संग लैया। किंतु मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि उन्हें यहाँ बिना किसी हथियार के आना चाहिए। हथियार नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हाँ, वे अपने साथ 5-7 सेवक ले आए, नो प्रॉब्लम, बट हथियार लाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ गवर्नर को चाल चल रहा है और हमें समझ नहीं आ रही है, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिए। हाँ, तो भक्त लोग बड़े सतर्क रहते हैं। तो यही गुण है भक्तों का, वो जानते हैं कि वो भगवान है, फिर भी उनका पूरा सुरक्षा करना चाहते हैं। हम लोग भी जानते हैं कि भगवान की सुरक्षा में सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटते। हमें नहीं कहते नहीं नहीं प्रचार भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा अपने आप, हमें क्या करना है, बैठो अपना जप करो। हम फिर भी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, सुरक्षा में लगे रहते हैं। भगवान को पंखे, एसी, खाना, पता नहीं क्या क्या देते रहते हैं, जो हमें सब कुछ दे रहा है। तो हमें अपना काम करना है, भगवान को अपना काम करने देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आगे ये गवर्नर साथ में हथियार छुपा के तो नहीं ले आता। इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।